चलिए तो पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। आफ्टर एंड ऑफ 2 years ही गेट ₹15,000। फाइंड द मनी ही इन्वेस्टेड। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 27,000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 13,636.36 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। आप लोग एक बार खुद से ये सम्स को पढ़ लीजिए। हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर क्या होगा इसका, P R T by 100 it's SI और सिंपल इंटरेस्ट एंड A यानी अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI यानी प्रिंसिपल प्लस SI करने से हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट। Now in the given sums we can see that A is given, so A equals to P plus SI। ठीक है, A is given कितना है 15,000 और P दिया हुआ नहीं है हम लोगों को, तो P निकालना है एंड P R कितना है, that is 2 into T है 2 and R is 5%, so 5 divided by 100, so 15,000 divided by देख लेते हैं हम लोग 15,000 इक्वल्स टू P प्लस 10P बाई 100। तो यहाँ पे क्या होगा, P प्लस 10, 15,000 P, इसमें 10 क्या हो जाएगा LCM एंड 10P प्लस P इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, अब आगे से 15,000 अब और 15,000 इक्वल्स टू 11P बाई 10 और 1,50,000 इक्वल्स टू 11P बाई 11 इक्वल्स टू, यानी आंसर कितना हो जाएगा, सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। सोहन इन्वेस्टेड ₹12,000 इन अ बैंक at rate of 10% per annum। ये है rate of interest on simple interest। It was a fixed deposit, but due to some needs he has to withdraw money after 3 years. For that, bank allowed his lower rate of interest and he get rupees 3320 less than what he would get at end of 5 years। Find the rate of interest। फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो यहाँ पे सोहन क्या किया था कि 12,000 रुपीज़ बैंक में फिक्स डिपॉजिट जो स्कीम होते उसमें जमा किया था। इसके लिए उनका जो इंटरेस्ट रेट था 10%, लेकिन वो 5 साल के लिए था। लेकिन कोई विशेष ज़रूरत के लिए 3 साल में पैसा उठा लिए है, इसलिए उनको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है थोड़ा कम मिल रहे हैं। तो फिर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही निकलने के लिए हम लोगों को बोला गया है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इस सम्स का। पर्सन गेट मनी if he had not
withdrawn money। इसका क्या होता, अगर ये पहले समय का पहले अगर विथड्रॉ नहीं करता तो उसका एसआई कितना होता वो देख लेते हैं, क्योंकि एसआई हम लोगों को बोले हैं कि 3320 रुपीज उसको लेस मिला है, तो फिर एसआई कितना होता, PRT बाय 100 यानी 12,000। आर है, आर कितना है, व्हाट इज आर, आर इज 10% एंड टाइम इज 5 years बाय 100, तो इसमें कितना होता है 6,000। बट उसको कुछ कम मिला, तो उसको कितना मिला, बट he get इंटरेस्ट 6,3320 यानी ₹2680 उसको मिला है। ठीक है, इसका एक एसिस ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो लाइन है उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो उसको 2680 इंटरेस्ट मिला। सो अगर 2680 इंटरेस्ट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट हम लोगों को निकालना है। सो ऐसा ही हम लोगों को दिया हुआ है, एसआई इज 2680 हम लोगों ने निकाले हैं। सो PRT बाय 100, P हम लोग को कितना हो गया 1200, R हो गया 10%, सॉरी R इज नॉट गिवन, दैट इज रिटन R, एंड T इज कितना होगा 3 years, 5 years का था, फिर 3 years में उठा लिए हैं। तो फिर 2680 into divided by 120 to 3 equals to R। (66 by 9) so equals to होगा equals to R। (66 by 9) 66 by 9 मतलब क्या होता है, 63 7 1 by 3, यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। So देख लीजिए what is example number 3. Robin took a lend of money ₹5,000 from 1st January to 8 August 2003. So remember कि 2003 is not a leap year. So 1st January से 8 अगस्त तक हम लोगों को जो रॉबिन है वो कुछ पैसों का उधारी लिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका है कितना 5%। फिर हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालना है एंड द अमाउंट। सो सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, और इसमें चारों ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, तो यही है ये एग्जाम्पल नंबर 3 का सम्स। एक बार खुद आप लोग भी देख लीजिए। अब नाउ गो फॉर सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 में क्या है, हम लोग को टाइम पहले कैलकुलेट कर लेना होगा। गेट रिमेम्बर दैट 2003 इज नॉट अ
leap year. So February consists 28 days. अब हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे. टाइम कितना बोले हैं कि फ्रॉम 1 जनवरी टू 8 अगस्त. सो टाइम जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. सो जनवरी में कितना डेज होते हैं? 31. डेज हम हर एक में नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा. फेब्रुवरी इज कंसिस्ट 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त का 8 तारीख तक, यानी अगस्त का 7 डेज ही हम लोग लेंगे. तो ये सब कैलकुलेट कीजिए. 31, 28 ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, इन अ शॉर्टकट मेथड. 30 ये सबको हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, यानी 30 कर लेंगे. पहले था कितना? 31. देखिए, अच्छा एवरेज इसका कैलकुलेशन हम बाद में दिखा देते हैं. पहले हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं. ये सब मिला के होता है 219/365. क्योंकि इसमें इसको पर एनम का इंटरेस्ट है, तो इसको भी हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना होगा. फिर 219 डिवाइडेड बाय 365, यानी 3/5 ईयर्स. ठीक है, 3/5 ईयर्स. ये हो गया हम लोग का टाइम, यानी टी हम लोग का निकल चुके हैं. फिर देख लेते हैं. टी जब निकल चुके हैं तब एसआई कैसे निकालेंगे? PR/T/100. एसआई पी दिया हुआ है 5000, आर दिया हुआ है 5%, यानी 5/100 एंड समय निकला हम लोग का 3/5. 150 हो गया हम लोग का एसआई. तो एसआई 150 होगा, तब अमाउंट कितना होगा? क्योंकि एसआई अमाउंट दोनों ही हम लोग को निकालना है. तो फिर 5000 प्लस 150, यानी 5150. सो ये दोनों हो गया हम लोग का आंसर. ओके, गेट इट? सो देख लीजिए क्या है हम लोग के लिए एग्जाम्पल नंबर 4. फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम राघव इन बैंक, रिमेंबर कि राघव इन बैंक एंड राजीव इन पोस्ट ऑफिस. तो एक बैंक में इन्वेस्ट किया और दूसरा ने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया. इन्वेस्टेड ₹2000 ईच. हर एक जो राजीव है वो भी 2000 इन्वेस्ट किया और राघव है वो भी 2000 ही इन्वेस्ट किया. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years, अब 3 साल बीत जाने का बाद दे गेट ₹2360 एंड 2480 ईच. नाउ कुछ बच्चे इसको सोच लेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, बट नहीं है. ये क्या है? दैट इज अमाउंट. ठीक है, 2360 एंड 2480 उन लोगों को अमाउंट मिल रहे हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब आपको निकालना क्या है? रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालना है, फिर उनका रेशियो भी आप लोगों को निकालना है. कुछ बच्चा क्या करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तक निकल के छोड़ देगा, लेकिन ये गलत है. आपको पूरा ही निकालना है. फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक तो चुनना है. तो देख लेते हैं कैसे होता है ये सम्स. सॉल्यूशन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 4 का सॉल्यूशन करेंगे. अच्छा, टाइम हम लोग ले लेते हैं 1 year. लेट टाइम इक्वल्स टू 1 year. पहले फिर राघव के लिए करेंगे, फिर राजीव के लिए करेंगे. पहले राघव के लिए करेंगे, फिर राजीव के लिए करेंगे. इधर ही करेंगे, देखने में थोड़ा
लाइट थोड़ा ज़्यादा है उसका। अच्छा, फिर राघव के लिए क्या होगा, A इक्वल्स टू P प्लस एस आई। ए हम लोग को दिया हुआ है 2360, वही तो उसको मिलेगा ना। ये किस में इन्वेस्ट किया है, बैंक में, ठीक है। अब P कितना है हम लोगों का 2000। अच्छा, इधर में समय ले लिया 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले लीजिए। X%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा X%। तो फिर P दिया हुआ है, अब SI PTR और हम नहीं लिख रहे हैं, 2000 इंटू T कितना होगा 1R/100, कट कीजिए 20x 2360 2000 प्लस 20x। अब ऊपर का थोड़ा हमको इसको पहुंचना होगा, ठीक है। इसका ऐसे सब ले लीजिए। आफ्टर दैट फर्स्ट लाइन नहीं पहुंचने भी चलता, लेकिन हम पहुंच ही दिए, ठीक है। 20x, तो फिर 2360 माइनस 2000 किया इक्वल्स टू 20x, 360 इक्वल्स टू 20x और a इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 20, 18%, ठीक है। 18% किसका होगा, हुआ राघव का। आफ्टर दैट इसका एसएस ले लीजिए। आफ्टर दैट राजीव का कितना होगा, उस समय टी इसके लिए भी 1 ईयर ही रहेगा और टी इसके लिए भी 1 ईयर रहेगा और आर रहेगा X%। अब राजीव का भी ए दिया हुआ है, P प्लस एस आई करके हम लोग निकालेंगे। तो ए कितना है इसका 2480, P है 2000 इंटू टी हो गया 1 एंड आर हो गया X/100। कट कीजिए, इसका भी हुआ 2480 माइनस 2000 इक्वल्स टू 20x। 2480 माइनस 2000 करने से कितना होता है 480 इक्वल्स टू 20x, ठीक है। तो फिर x इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय 20 यानी 24%। इसका SI इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 24% फॉर राजीव, ठीक है। दोनों का ये अंतर हुआ। अब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। सो व्हाट विल बी द रेशियो, राघव को हुआ था हम लोग का 18%, 24 3 से करेंगे, 3:4 हो गया, ठीक है। तो ये था पूरा सॉल्यूशन नंबर। Now the example number 5, it's in how many years। तो इन हाउ मेनी ईयर्स ये सुनने से हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इसमें ईयर हम लोगों को निकालना है। ₹5000 बी 6200 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, टाइम। सो इट इज वेरी इजी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो आपको चुन। द सॉल्यूशन 5, सॉल्यूशन 5 के क्या कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें हम लोग को निकालना क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स, सो टाइम इज नीडेड, ठीक है। टाइम हम लोगों को निकालना है। सो इसमें ऐसा इक्वल्स टू ए माइनस पी, ठीक है। ए हम लोग को दिया हुआ है 6200 और पी है 5000। सो फिर ऐसा कितना हुआ 1200 रुपीज 1200। सो ऐसा इक्वल्स टू
PTR बाय 100। P इक्वल्स टू कितना 5000। T हम लोगों को नहीं पता, इसको T से ही डिनोट करेंगे। और R कितना होगा, अच्छा SI दिया हुआ है, और R भी हम लोगों को दिया हुआ है 4% बाय 100। तो फिर 1200 200 T और जी सब और होगा, लिख लीजिए। T equals to, sorry it's not visible actually, so I need to do here. So T equals to 1200 by 200, T equals to 6 years हो गया आप लोगों का आंसर। So that was the complete session of the सिंपल इंटरेस्ट का आज 5 सम्स हम आप लोगों को शेयर किया है, आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। ऐसा ही तरह तरह का सम्स आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा घर में फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप लोगों का एफिशिएंसी और आप लोगों का स्पीड और भी बढ़ेगा। और हम जो शॉर्टकट मेथड दिखाए हैं फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट, वो मेथड से भी आप ये सारा सम्स और एक बार सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।